हाँ मेरा रंगा ना ना तेरी बात में ठीक है बस आप दे भाई एक फोटो तो मार भाई जैसा पगड़ी पे लाकर और पैरा डाल के लगी मार डालकर मान सम्मान कर गाड़ी बताओ भाई। लेकिन ज्वाइन नहीं करी। जैसे ही कॉलेज में गया डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, गरीब बच्चे चाहे किसी भी कास्ट में हो किसी भी धर्म में हो सबके साथ जो आपका बेटा खड़े होने का आपके बेटे ने खड़े होने का काम किया। और जब सेकेंड ईयर में होया तो प्रदेश कार्यकारिणी में आपका बेटा गया स्टूडेंट की बहुजन छात्र संगठन की, और जाने के बाद जब एडमिशन लिया तो फीस बढ़ाई गई थी, दुगुनी की गई थी, और सरकार के खजाने से दोबारा उन बच्चों का पैसे दिलाने का काम आपके बेटे ने किया। सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद जब भी छात्र छात्राओं की बात आई आपके बेटे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार तो ऐसा टाइम आ गया था, चलान इतने कट गए थे रोड जाम के प्रदर्शन के कि आधा टाइम हमारा कोर्ट में कटा। लेकिन हम सच्चे थे, निष्पक्ष थे, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज आपके बेटे पे एक भी केस नहीं है, सारे बरी है। कोई गलत काम नहीं किया, सारे बरी हैं क्योंकि झूठे केस किए। आज आपके बीच में है 30 तारीख का जो चुनाव है, हम चुनाव एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं। हमने कोरोना काल के अंदर देखा हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर हट रहे हैं। हमने सोचा हम गांव की ओर निकले, 10वीं 12वीं के जो छात्र है उनका छात्र सम्मान समारोह लाकर उनका सम्मान किया जाए गांव के बुजुर्ग आदमियों के द्वारा, और उनका एडमिशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया जाए ताकि वे अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई करके आगे अपना जीवन सुधार सकें। ऐसे ही आपके गांव में काफी कार्यक्रम हुए, आप लोग इस बात के गवाह हैं। मैं एक बात और कहता था जब भी आता था कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब कोई भी चपेट हमें दीजिए, हम लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पंचायत के सहयोग से रेजुलेशन डाल के हम जमीन कर लेने का काम करेंगे, जो सरकारी जमीन है, और उस जमीन पर एक लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और जो 10वीं 12वीं के बाद बच्चे आज सभीतों के अंदर जाते हैं, वहां पर 1000 रुपये देते हैं, 700 रुपये देते हैं, 800 देते हैं, और रुपया नहीं देना, और उनका टाइम भी बचेगा। जाने में 1 घंटा लगता है, आने में 1 घंटा लगता है। आराम से जाकर वहां पर पढ़ करे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके नौकरी पाएंगे। उसके साथ साथ जो बच्चे वहां पर तैयारी करेंगे हम उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ता है, आपका नैतिक कर्तव्य है। आपके जो छोटे बहन भाई है जो 1ली से 10वीं तक पढ़ते हैं उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो बारी भी क्या, और लास्ट में वो बाणिया ही मर गया जो उन्हें खरीदा करता। वो बाणिया ही मर गया, उसको इतना चूस लिया वो सब मर गया बेचारा। अब नु सोचा कि हमने 5 बारी बिकना, अभी 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दो, अरे 10 दिन में इन्वेस्ट करना, 5 साल में इसका 5 गुना कर लेंगे। इस सोच के कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं जिनकी गांव के अंदर भाईचारे में नहीं बनती है। एक परिवार के 2 खड़े चाचा भतीजा सिला खड़े भाई खड़े, और दूसरा हट की बात करें तो एक गोत में तो 2 खड़े। और हमने पूरे समाज को इकट्ठा करके उनसे आशीर्वाद लेकर सबको साथ लेकर आपके बेटे ने सबका दिल जीत के एक कैंडिडेट रखा। हमारी जीत निश्चित है। बस चरणों में नमन करते हुए गांव कारखाना में सर्व समाज के कारखाना वासियों ने जो पगड़ी पहना के, फूल मालाएं पहना के और नोटों की मालाएं पहना के लड्डुओं में तोलने का जो काम किया, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी कारखाना वासियों का दिल से आभारी रहूंगा। और हमारा कार्यक्रम
1 घंटा लेट है और उसके बाद भी आज पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए सुनने के लिए। मैं इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ कि आज लेट हुआ हूँ। बनने के बाद आप बुलाओगे, बुलाने से पहले आने का काम करें। महिलाएं भी मेरी बात को सुन रही हैं और पूरे गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मेरी बात को सुन रहे हैं। भाई ने बताया 25 साल की एज में चुनाव लड़ा है। भाई 25 साल की एज हुई है मेरी, सबसे छोटी उम्र का। और संघर्ष की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में जो लोग 23 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं सब बिजनेस के लिए आए हैं। अपने ये सोच के आए हैं जैसे इस वार्ड का पहला जो कैंडिडेट चाहे 2 ले आओ, अगली बारी जाओ अपने घर पर जाओ तो कहना भाई सूट तो चाहे 2 दे दे लेकिन 2 किलो देसी घी जरूर बांध दे, जिससे आप खाए, आपका परिवार खाए, बच्चे तंदुरुस्त हो और स्कूल में जाए तो उनकी आंखों पर चश्मे ना चढ़े, वो मैथ साइंस पढ़े और अफसर बने। अफसर बढ़ने के बाद आप फिर भाई तभी कहा जो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा 5000 की साड़ी लाके दे, सब चीजों का समाधान है। हमने सिस्टमैटिक ढंग से चलना है। अच्छी सब्जी खाओ। आजकल क्या होती है, जब नई नई शादी होती है, हमारे घर गुड़िया आती है तो आंधे ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध है। जबकि होना तो ये चाहिए कि हम अच्छे से रखे, सारी चीज करें। उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मेरा क्या होता है, HB टेस्ट करवाते हैं और HB टेस्ट के अंदर 90% महिलाएं डिलीवरी 90% महिलाओं की डिलीवरी अच्छे से नहीं होती। उनको ब्लड की जरूरत पड़ती ब्लड की जरूरत पड़ती है। उससे पहले हम अच्छे से खाना खिलाएं, प्यार से रहें, अच्छा माहौल घर में रखें तो फिर क्यों पड़ेगी ब्लड की जरूरत। अच्छे से बच्चे पैदा होंगे और अच्छे से वे फिर रहेंगे, अच्छे से स्कूल में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी, सारे काम अच्छे से होंगे। बस एक चीज़ है कि आपस में तालमेल बनाओ। और इसी तरह हमारा चुनाव है। चुनाव में एक बारी सारे व्यक्ति तालमेल बनाकर चल पड़े। सब व्यक्तियों ने यह सोच लिया एक मजदूर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये उसका चुनाव नहीं, ये हमारा चुनाव है। तो हम चुनाव जीत चुके हैं, और रही काम की बात, आज के समय में ऐसा सिस्टम बन चुका है, जो व्यक्ति 7 साल का होगा, 60 साल का होगा, उसकी पेंशन बनवाने के लिए बीच में एजेंट आगे 20,000 रुपये दे दो, 10 दे दो, हम बनवाएंगे। एक बारी आप मेरे को 30 तारीख को वोट दे दो, जो व्यक्ति 60 साल का होगा एक कॉल करियो, आपका यहाँ से आगे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और सब व्यक्तियों के अगले महीने पेंशन बनवाने का काम करेंगे। क्या नाम है जी? बलदेव है जी। बलदेव जी। हाँ जी। क्या करना चाहोगे? हम भाई की वोट देना चाहूंगे, जयदीप की। अच्छा जी। लाडू खा गया हाँ, सह परिवार। क्या नाम है जी आपका? मेरा विक्रम। गांव कारखाना। आज समस्त बिरादरी ने जयदीप सिन्हा को समर्थन दिया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया है, सारो समाज ने, हमारा सारे बच्चा ने मिलकर इसको जिताने का काम करेंगे। तो क्या मानने, क्या खूबी देखी इनमें खास बात? बस नया युवा है, बच्चों की सोच है, नई सोच है, उसके साथ बढ़िया सोच के साथ आए हैं। भाई अपना लाडला भाई है, वोट इस भाई की है, पूरे समाज की। पूरे समाज। हाँ, आज 36 बिरादरी ने समर्थन करा है, उसके बारे में क्या कहो? 36 बिरादरी समर्थन तय दिल से वोट देंगे भाई की। वोट कई भाई ने जीताओगे, बड़े लाडते हैं। और बोलो भाई। कमेंट देना जी। हाँ जी। आपके गांव में क्या कहना चाहोगे आज? हाँ जी, आज भाई जयदीप गांव कारखाना में आए और पूरे सर्व समाज ने इनको पूरा आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, भीड़ इतनी जुट चुकी थी कि भाई जयदीप गदगद हो चुके हैं और बहुत ही लंबी लीड लेके इस हल्के से 23 नंबर वार्ड से और जीत जाएंगे और सारे समाज को लेकर साथ में चलेंगे। कितने आदमी ने यहाँ पे समर्थन दिया है? अनुमान ही नहीं जी,
अनुमान ही नहीं कितने आदमी इसके समर्थन में, इसके समर्थन में तो काफी लोग हैं, हद से श्रीमान जी क्या कहना चाहोगे आज जो कारखाना गांव में पहुंचे? देखिए, जिला परिषद का जो चुनाव है 23 नंबर वार्ड का, वो एक तरफा हो चुका है। और अभी कारखाना गांव में जैसे ही मैं आया तो आने के बाद एक जोश और जुनून 36 बिरादरी के अंदर था। सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ, पगड़ी पहनाकर, फूलों की मालाएं पहनाकर, नोटों की मालाएं पहनाकर और लड्डू में तोलने का काम किया। जिस तरह से भी एक बच्चे का सम्मान किया जाता है उससे भी ज्यादा यहाँ पर करने का काम किया। और एक जोश और उत्सव है, इस इलेक्शन को सर्व समाज त्योहार की तरह बना रहा है, क्योंकि सर्व समाज का बेटा, सर्व समाज का भाई इस इलेक्शन में खड़ा है। और 30 तारीख को पूरी आश्वासन दिया है कि 90 से 95% वोट इस गांव से आपको मिलेंगे। और मैंने पूरा विश्वास है इस पर पूरा गांव खड़ा उतरेगा।